इजराइल और हमास की जंग को 2 हफ्ते होने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में दोनों तरफ से जमकर तबाही मची है, लेकिन इतनी तबाही के बावजूद हमास का दिल नहीं पिघल रहा। उसके लड़ाके इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने 5000 रॉकेट दागे तो कुछ ही देर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया था। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो उसके लड़ाके इजरायली सीमा में भी दाखिल हो गए थे। हमास ने इजराइल के लगभग 200 नागरिकों को बंधक बना लिया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि हमास ने करीब 200 नागरिकों को बंधक बना रखा है, जिनमें 30 नाबालिग हैं और 20 की उम्र 60 साल से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हमास का दावा है कि उसके पास 250 बंधक हैं। उसने ये भी कहा है कि 20 से ज्यादा बंधक इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। कहाँ हैं ये बंधक? इजराइल का आरोप है कि हमास के लड़ाके नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए हैं। हालांकि उन्हें कहाँ रखा गया है, इसकी सटीक लोकेशन नहीं मिली है। इसी कारण इनका रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे बंधकों को हमास ने गाजा पट्टी की सुरंगों में रखा है। इन खुफिया सुरंगों को इजरायली सेना गाजा मेट्रो कहती है। हाल ही में हमास ने बंधक बनाई गई 21 साल की फ्रांसीसी इजरायली नागरिक मिया शेम का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में मिया के हाथ में चोट लगी दिख रही थी और मेडिकल वर्कर उनका इलाज कर रहे थे। मिया को हमास ने डांस पार्टी से बंधक बनाया था। गौरतलब है कि दहशतगर्द तंजीम हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो सिर्फ इजराइल के नागरिक ही नहीं है, इनमें कई सारे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि 20 से ज्यादा अमेरिकी लापता हैं। थाईलैंड ने अपने 17 और जर्मनी ने 8 नागरिकों को बंधक बनाए जाने की बात कही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने परिवारों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहा था कि उनके 16 नागरिक बंधक बनाए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बताया है कि इजराइल हमास की जंग में कम से कम 9 ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं, जबकि 7 अब भी लापता हैं। गुरुवार को इजराइल दौरे पर पहुंचे सुनक ने 2 लापता नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। फ्रांस ने ये नहीं बताया है कि उसके कितने नागरिकों को बंधक बनाया गया है, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से 7 फ्रांसीसी लापता हैं। नीदरलैंड्स की सरकार के मुताबिक 18 साल के ओफिर एंगल को हमास ने किबुत्स बेरी से किडनैप किया और उसे गाजा ले गए। पुर्तगाल का मानना है कि जो 4 पुर्तगाली इजरायली नागरिक गायब हैं, उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। इटली का भी कहना है कि उसके 2 नागरिक लापता हैं। वहीं हमास की मिलिट्री विंग कहती है कि जिन गैर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया है वो हमारे मेहमान हैं और हालात ठीक होते ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इजरायली बच्चों महिलाओं की रिहाई के बदले इजराइल की जेल में बंद 36 फिलिस्तीनी महिलाओं बच्चों की रिहाई पर बात चल रही है। हालांकि अब तक बात नहीं बनी है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बताया कि विदेशियों और इजरायली नागरिकों और बच्चों की रिहाई के लिए उनका देश भी हमास से बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए तुर्की से मदद मांगी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि उनकी सरकार बंधक बनाए गए अमेरिकियों को छुड़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन और इंटेलिजेंस में मदद करने के लिए अमेरिका ने एक टीम इजराइल भी भेजी है। ब्रिटेन भी इस दिशा में काम कर रहा है। अब देखना होगा कि हमास बंधकों को कैसे छोड़ता है और इसके बदले वो इजराइल के सामने क्या क्या डिमांड रखता है।